शादी के बाद भी अपना करियर बनाने के बारे में सोचना अपने आप में एक बड़ी बात है। और अगर घर के काम, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब के बावजूद आप अपने करियर को लेकर डिटरमाइन है, आप अपने गोल को लेकर डिटरमाइन है, मीन्स आपने पहली लड़ाई तो यही जीत ली है। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि हम पढ़ना तो चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, बट हमारे बच्चे छोटे हैं इसलिए कर नहीं पाते हैं, हम टाइम नहीं मैनेज कर पाते। तो अगर आपके भी बच्चे छोटे हैं और आप टाइम नहीं मैनेज कर पा रही हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये तो हम सबको पता है कि बच्चों के सोने, उठने, खाने, पीने, रोने, पॉटी करने, इन सब पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है और हमारा पूरा टाइम इन्हीं सब में निकल जाता है। इसके बावजूद घर के काम भी होते हैं। अब बात आती है कि टाइम कहाँ से निकाले, इन सबको हमें ही मैनेज करना है। तो हम अपने डेली रूटीन में कुछ चेंजेस ला करके अपने लिए टाइम बचा सकते हैं। इससे हमें भी हेल्प होगी और हम अपने करियर की तरफ भी फोकस कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी अपनी उन फ्रेंड्स के लिए जो अभी जल्दी मदर बनी है और जिनका बेबी अभी 6 महीने से छोटा है। अगर आपका बेबी अभी 6 मंथ से छोटा है तो अभी आप पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे पे दीजिए, बिकॉज आपके बच्चे और आपका पूरा फ्यूचर अभी इसी टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है। आपका बच्चा अभी बहुत छोटा है और क्योंकि अभी आप भी जल्दी मदर बनी है, आपकी जल्दी डिलीवरी हुई है, तो अभी आपको टाइम लगेगा अपनी बच्चों की चीजों को समझने में। आपका बच्चा कब सोता है, कब रोता है, कब उठता है, कैसे उसको हैंडल करना है, कब उसको मालिश करना है, कब उसको फीडिंग कराना, इन सब चीजों को देख के सीखने में अभी टाइम लगता है। तो ये जो शुरू के 6 महीने होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपने बच्चे पे देना है और खुद पे देना है। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी है, जो कि अभी मोस्टली सबकी सिजेरियन डिलीवरी ही होती है, तो अभी आपकी बॉडी को भी टाइम लगता है हीलिंग में। आपके अंदर जो इतने सारे हार्मोनल चेंजेस हुए रहते हैं, उन सबको भी टाइम लगता है खुद को रिकवर करने में। तो अभी शुरू के 6 महीने सिर्फ आप अपने बच्चे पे दीजिए, स्पेशली जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं। 3 मंथ्स के बाद आप थोड़ा बहुत अपने करियर की तरफ सोच सकती हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना स्टार्टिंग में थोड़ा लंबे लंबे टाइम पीरियड के लिए सोते हैं। तो जब बच्चे शुरू में सोते हैं तो आप भी रेस्ट करिए, अपनी बॉडी को भी रेस्ट दीजिए। आप सोशल मीडिया पे जो आपका टारगेट है उसमें बहुत सारे पेजेस होंगे, ग्रुप होंगे, उन सबको ज्वाइन कर लीजिए, तो आप अपडेट होती रहेंगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन सब चीजों से। तो आप 3 महीने के बाद अपनी पढ़ाई के बारे में थोड़ा बहुत देख सकती हैं, सोच सकती हैं, स्टार्ट कर सकती हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो अब आप अपनी पढ़ाई की तरफ सोच सकती हैं। इन 6 महीनों में आपकी बॉडी भी हील कर चुकी होती है प्रॉपरली, आप ठीक हो चुकी रहती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम कि हमारा बच्चा जल्दी सोता ही नहीं है और बहुत जल्दी जल्दी उठ जाता है, लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं सोता, तो हम पढ़ाई कैसे करें? तो सबसे पहली चीज, अगर आपका बच्चा 6 महीने से थोड़ा बड़ा है या फिर उससे छोटा ही है, तो जो बच्चे होते हैं ना वो अपनी मदर को सबसे पहले उनकी स्मेल से पहचानते हैं। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आप जब भी अपने बच्चे को सुला रही हैं, तो अब सुलाने के बाद जब हम उठते हैं ना, तो अपना कोई भी दुपट्टा या फिर अपना कपड़ा मतलब बच्चे के ऊपर डाल देना है। बच्चे को ये फील आता है कि हमारी माँ हमारे साथ है, तो उनको सेफ और सिक्योर जब वो फील करते हैं तो थोड़ा सा उनका सोने का टाइम पीरियड है ना वो बढ़ जाता है। अगर आपका बच्चे का पेट भरा हुआ है, अगर उसको भूख नहीं लगी है, तो वो थोड़ा सा लंबे टाइम पीरियड के लिए सोएगा। अगर आप अपना जो दुपट्टा है अपने बच्चे पे ढक करके उठेंगी तब। ये टिप आप ट्राई करके देख सकती हैं, ये काम करता है। सेकेंड, आपको क्या करना है, हर बच्चे का जो रूटीन है वो थोड़े थोड़े टाइम पे चेंज होता रहता है। 6 महीने पे, 1 साल पे, 3 महीने पे, ऐसे बच्चों का जो रूटीन है ना वो चेंज होता रहता है। तो आपको अपने बच्चों के अकॉर्डिंग अपने काम खत्म करने हैं। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हैं तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है कि बच्चे को किसी को पकड़ा सकती हैं, अपने जो इन लॉज हैं उन लोग को बच्चों को दे सकती हैं और अपने जल्दी जल्दी काम खत्म कर सकती हैं, अपनी पढ़ाई कर सकती हैं। बट अगर आप ज्वाइंट फैमिली में नहीं है, अकेले रहती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के साथ कि उनको सुलाने के बाद ही आपको काम भी खत्म करने हैं और उसी टाइम आपको पढ़ाई भी करना है। तो आप अपना रूटीन जो है अपने बच्चों के अकॉर्डिंग रखिए, स्पेशली उनके सुलाने का रूटीन बनाइए। जब आपका बच्चा छोटा है ना, उसी टाइम से उनको कोई लोरी सुनाइए, कोई हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, जो आपको याद हो, कोई गाना, कुछ भी, ताकि वो बच्चा सुनते सुनते सो जाए। अगर सुलाते हैं अपने बच्चों को तो उसको प्यार से ऐसे डैप डैप करते रहते हैं, तो उसी टाइम आप उनको कुछ गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। तो इससे होता क्या है ना कि जब आपके बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, ऐसे 6 महीने से 8 महीने के हुए, 9 महीने के हुए, तो जब आप उनको गोद में लेकर के वो गाने लगेंगे तो उनको ये होगा कि अब तो मुझे सोना है, क्योंकि ये गाने का मतलब, ये डैप डैप का मतलब कि मुझे सोना है।
तो वो सो जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं ऐसे ही करती हूँ अपने दोनों बच्चों के साथ। मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ, इस टाइम गिया स्कूल गई है और छोटी बच्ची को मैं फीडिंग कराते टाइम उसको हनुमान चालीसा गा रही थी, तो उसके मन में ये आता है कि मुझे अब सोना है। ये सुनने का मतलब मुझे अब सोना है, तो वो सुनते सुनते बच्चे सो जाते हैं। तो ये हैबिट आप अपने बच्चों में शुरू से ही डालिए, ये ट्रिक बहुत काम करता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपके बच्चे 1 से 2 साल के बीच में हैं, तब थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा होती है, बिकॉज इस टाइम बच्चे गिरते रहते हैं, कभी बेड से गिर जाएंगे। अभी बच्चे चलना भी शुरू करते हैं, उस टाइम भी बार बार गिरते रहते हैं, तो थोड़ा उनको ज्यादा ध्यान देना पड़ जाता है ताकि कहीं चोट ना लगे। तो आपको करना क्या है कि कोशिश करिए कि आपके जो बच्चे हैं बेड की जगह उनको नीचे फर्श पे रखिए। अभी तो खैर ठंड का टाइम है, तो इस टाइम पॉसिबल नहीं था। अब तो गर्मियां आ रही हैं, तो अब ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आप कोशिश करिए कि आपके बच्चे नीचे रहे फर्श पे, और आप भी वहीं आसपास बैठ के कहीं पढ़ सकती हैं। और इसके अलावा आपको क्या करना है, अपना घर सिस्टमैटिक रखना है। जो चीज जहां से उठा रही है वहीं रखिए, इससे आपका जो टाइम है वो बचेगा। और कोशिश करिए कि चीजों को बच्चों की पहुंच से ऊपर रखें, ताकि बच्चों को भी चोट ना लगे और बच्चे चीजों को मैशी ना करें, वरना पूरा टाइम निकल जाता है चीजों को रखने में, संभालने में। और अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर का है, तब उसको भी सिखाइए कि खेलने के बाद अपने खिलौनों को इस बकेट में डालना है, स्कूल से आने के बाद अपने कपड़ों को यहाँ टांगना है। मैंने गिया के लिए क्या कर रखा है कि अपने दरवाजे के पीछे जो छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं उनको लगा रखा है, ताकि जब वो स्कूल से आए तो अपना ड्रेस वहीं पे टांगे, ताकि जो अपने कपड़े निकालती भी है तो वहीं पे टांगे। उसके रेंज में मैंने लगा रखा है ताकि वो अपना वाटर बॉटल वहीं पे हैंगर करे। तो ये सब हैबिट्स आप अभी से डालना स्टार्ट कर दीजिए, इससे आपको भी हेल्प मिलेगी और बच्चों के भी माइंड में रहेगा कि भले ही उनको फोल्ड करना नहीं आता है, बट कपड़ों को उनको वहीं रखना है। इससे उनके अंदर भी हैबिट डेवलप होगी और आपको भी हेल्प मिलेगी कि बच्चे चीजें यहाँ वहां फैलाएंगे नहीं। तो ये छोटे छोटे काम करके आप अपने लिए भी अपनी एनर्जी बचा सकती हैं और अपने लिए टाइम भी बचा सकती हैं। और अब एक बड़ी प्रॉब्लम कि बच्चे रात में सोते नहीं हैं, तो कोशिश करिए कि आपके बच्चे जो हैं वो दिन में कम सोएं, स्पेशली शाम के टाइम 4 से लेकर के ये जो 8-9 बजे तक का टाइम होता है ना, इस टाइम अपने बच्चे को बिल्कुल मत सोने दीजिए। अगर बच्चे इस टाइम पे नहीं सोएंगे ना, तो फिर 8-9 बजे के बाद वो सोएंगे। और अगर आपका बच्चा अभी फीडिंग करता है, अभी छोटा है, तो रात में उसको फीडिंग ही कराइए, उसको बॉटल का दूध मत पिलाइए। इससे आप लेटे लेटे आराम से आप भी सो जाएंगी और आपका बच्चा भी सो जाएगा फीडिंग करते करते। अगर आपको बॉटल का दूध पिलाना है तो आप दिन में पिलाइए। और अगर आपका बच्चा 2 साल से अबव है, तो 2 साल तक तो यार उसको फीडिंग कराना ही कराना है। 2 साल के बाद आप उसको फीडिंग कराना छुड़वा सकती हैं, तो उससे थोड़ी सी मदर को भी हेल्प मिल जाती है। तो उस टाइम आप अपने बच्चों को शुरू से ही हैबिट डालिए, थोड़ा थोड़ा कुछ खाना खिलाने का, फ्रूट्स खिलाते रहिए, कुछ खाना खिलाते रहिए। दरिया से स्टार्ट करिए, दाल के पानी से, देन दाल रोटी खिलाइए। इन सब चीजों से आपके बच्चे को जब वो एक बार खाना खाना स्टार्ट कर देगा, तो वो खुद ही फीडिंग कम करेगा। फीडिंग दिन में आप 3 से 4 बार करा सकती हैं। और अगर आपको फीडिंग बंद करवाना है अपने बच्चे का, तो उस टाइम भी आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, जो मैंने यूज किया था। जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हुई है, तो गिया मेरी 2.5 साल की थी, बट वो फीडिंग करती थी सोने के टाइम पे। तो मुझे भी किसी ने ट्रिक बताया था। तो एक डाबर का ऑयल आता है, नीम का ऑयल, उसको आप मंगा सकती हैं। वो बच्चों को नुकसान भी नहीं करेगा और वो काफी कड़वा होता है, उसकी स्मेल ही कड़वी होती है। तो आप उसको 1 बूंद यूज कर सकती हैं, और जब आपका बच्चा पिएगा तो उसको इतना कड़वा लगेगा। तो आप बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं तो झूठ बोल सकते हैं। मैंने गिया को झूठ बोला था कि भगवान जी ने तीता कर दिया है, तो इसलिए उसने छोड़ दिया। उसको घंटों घंटों नींद नहीं आती थी स्टार्टिंग में, बस मेरे पास चिपकी रहती थी। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको मैंने यूज किया है, एंड आई एम श्योर कि आपको भी इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपके पास कुछ भी सजेशन हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।